स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज का हमारा जो वीडियो है वो यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 से संबंधित है, जिसमें हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं, जो है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड था, यानी कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित, जिसमें हमने जाना कि औपचारिक शिक्षा क्या है और औपचारिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ उसकी महत्वपूर्ण प्रणालियां हमने देखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्यचर्या और न शिक्षण विधियां, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, हमने औपचारिक शिक्षा में देखा था कि औपचारिक शिक्षा की जो योजना होती है वो निश्चित होती है, उसके उद्देश्य भी निश्चित होते हैं और पाठ्यचर्या इत्यादि सब निश्चित होते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसका ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है, ना इसकी कोई पाठ्यचर्या निश्चित होती है, और ये जो शिक्षा है ये सदैव जो है आकस्मिक रूप से चलती रहती है। अगला बिंदु देखते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि मनुष्य जो है अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत सीखता रहता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। ये शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है और इस शिक्षा का ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर। इसी शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों और वातावरण से सीखता रहता है। ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इस शिक्षा को मनुष्य प्रत्येक क्षण लेता रहता है और अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रिलेटेड हो, कोई कोई मित्र हो आपका, या फिर माता पिता हो, और आपका वातावरण वातावरण से भी मनुष्य बहुत सीखता है। और इसे ही जो है ये सभी जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु है, बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में ही रहकर पूरी होती है। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद जो शिक्षा उसको प्राप्त होती है वो घर में ही प्राप्त होती है, इसलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा बोला जाता है। तो बालक का की प्रथम पाठशाला भी घर को बोला जाता है। और अगला बिंदु जो है, जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है, जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का ही प्रतिफल या परिणाम होती है। जब जब कोई बच्चा विद्यालय में जाता है, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब जाता है, उससे पहले जो उसको एक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है वो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, जो वो अपने समाज में रहकर, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ रहकर और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह करके सीखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है, व्यक्ति की भाषा और आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने और जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। देखिए, सबसे पहले जब मनुष्य जन्म लेता है तो घर में रहता है। बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो घर में रहता है, उसको अनौपचारिक शिक्षा जो है वो परिवार में ही मिलती है, परिवार समाज में मिलती है, पड़ोस में मिलती है, और अपने मित्रों इत्यादि से जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। लेकिन उसको जन शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना भी बहुत आवश्यक होता है। अगला बिंदु देखें। इसमें औपचारिक शिक्षा जैसी अनौपचारिकताओं की पाबंदी नहीं होती है। इसमें जो है जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें औपचारिक शिक्षा जैसी पाबंदियां नहीं होती है। हमने औपचारिक शिक्षा में देखा था कि इसमें एक निश्चित योजना होती है, निश्चित इसकी समय सीमा होती है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित शिक्षक होते हैं। लेकिन और ये एक योजनाबद्ध तरीके से कठोर ढंग से जो है औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में इस तरीके का कुछ भी वो पाबंदी नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है यूं ही चलती रहती है, ना इसका कोई उद्देश्य होता है, ना कोई इसका विशेष उद्देश्य होता है, ना कोई इसका समय होता है। अगला बिंदु देखें। जन्म से मृत्यु पर्यंत क्षण प्रतिक्षण होने वाले अनुभव इसकी सामग्री है।
जन्म से मृत्यु पर्यंत तक आजीवन मनुष्य जो कुछ भी सीखता है उसको जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। जो विद्यालय परिसर इत्यादि में सीखने के अलावा मनुष्य जो समाज में रहकर सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, अपने मित्रों से जो सीखता है जीवन पर्यंत, उसके जो अनुभव होते हैं वो जो है इसके प्रमाण होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमाण होते हैं। अगला बिंदु देखिए, जिन वस्तुओं से अनुभव लिए जाते हैं वह शिक्षक और जो अनुभव लेते हैं वह छात्र होते हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं से अनुभव लेता है, जिन वस्तुओं से या फिर जिन व्यक्तियों से वह अनुभव लेता है वह वे शिक्षक होते हैं, और जो अनुभव लेने वाला जो है छात्र होता है। अनुभव लेने वाला छात्र होता है, और जिन घटनाओं से, जिन व्यक्तियों से, जिन जीव जंतुओं से उसने अनुभव लिया है वो शिक्षक होते हैं, और जो अनुभव लेने वाला होता है उसको छात्र बोलते हैं। अगला बिंदु है, यह मुक्त शिक्षा है। इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षण विधि, शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका, स्थान आदि नहीं होते हैं। ये मुफ्त में मिलती है शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो मुफ्त में मिलती है, इसका कोई भी आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, इसका कुछ भी नहीं। और इसमें जो विद्यालय जैसे प्रतिबंध, जिस विद्यालय में जो होता है एक समय होता है, निश्चित समय होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है, और निश्चित शिक्षक होते हैं, और एक निश्चित योजना के अंतर्गत हमको रहना पड़ता है। लेकिन जो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है इसके अंतर्गत इस तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व की पर्यावरणीय पारिवारिक शिक्षा भी है। यही विद्यालय शिक्षा का आधार होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है, बच्चा जो है औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व पारिवारिक माहौल में या सामाजिक माहौल में ग्रहण करता है। अगला बिंदु है, इसका कोई कार्यक्रम नहीं है, यह हर समय तथा प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होती रहती है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो औपचारिक शिक्षा थी उसका एक निश्चित जो है क्षेत्र भी होता था, क्योंकि विद्यालय परिसर में, कॉलेज में इत्यादि में जो मदरसे हो चाहे कहीं पे भी जो ये औपचारिक शिक्षा थी उसका एक निश्चित जो है कार्यक्रम था, एक निश्चित उसका क्षेत्र होता था। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका ना कोई निश्चित क्षेत्र होता है, इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, प्रत्येक स्थान पर किसी के भी द्वारा जो है प्रदान की जाती है। तो ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित वीडियो था जिसमें हमने जाना कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अगर आप सभी को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।